प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी आगरा की जो कस्टडी में डेथ हुई है, एक सफाई कर्मचारी की कस्टडी में डेथ हुई है, इसके तार बहुत दूसरी दिशा में जा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। पुलिस ने उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था कि उसने 25 लाख रुपए की मालखाने से चोरी की है, जबकि वो सफाई कर्मचारी था। वो कैसे 25 लाख रुपए की चोरी कर लेगा? क्या वो एकदम ज़मीन में थोड़ी रखे थे 25 लाख रुपए? उसके कहीं बंद होंगे, लॉकर भी होगा, अलमारी होगी, उसकी चाबी किसी के पास होती होंगी, तो उसने कैसे चोरी कर ली? ये बिल्कुल झूठ है। उनके घर वालों की तरफ से ये पता चला है कि उसको कई दिन से तंग कर रहे थे, ये कई दिन से तंग कर रहे थे। और ये तंग करने का कारण क्या था? क्योंकि वो जिसने चोरी किए हैं वो पुलिस का ही है आदमी, और उसका इनको पता था। सफाई कर्मचारी को उसका पता लग गया था जिसने वो चोरी किए थे, तो इसलिए ये उनकी आंख में खटक रहा था। और इन्होंने इनको कहा भी, यहाँ तक भी कहा है कि आप 10 लाख रुपए दे दीजिए। कोई नहीं, इस टाइप की बातें भाई। अभी हालांकि छानबीन होगी तो बहुत कुछ सामने आएगा। मुझे लगता है इसके अंदर बहुत बड़ी साजिश मिलेगी। हालांकि 5 कांस्टेबल्स को, 5 जो पुलिसकर्मियों को इसमें बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन अभी इसके अंदर मेरे ख्याल में और परतें खुलेंगी। 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, यानी माल खाने से 25 लाख। उनकी पत्नी का भी बयान है और उसकी मम्मी का भी मतलब बयान आया है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, और ये संभव ही नहीं लगता है कि कोई सफाई कर्मचारी 25 लाख रुपए माल खाने से निकाल लेगा। वो कोई माल खाने के दरवाजे के ऊपर नहीं रखे हुए थे, कैसे निकाल लेगा? तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश लग रही है, बहुत बड़ी साजिश लग रही है। और जांच के बाद में मुझे लगता है इसकी परतें खुलेंगी तो इसमें बहुत आदमी और भी फंसने वाले हैं। इसको बलि का बकरा बना दिया गया है। और अगर कुछ थी, मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसने चोरी की थी, तो उसको मारा किस लिए? मारने का क्या अधिकार था? किसने अधिकार दे दिया? कानून में कोई अधिकार ही नहीं है मारने का, संविधान में कोई अधिकार नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी नज़र में आप ये समझ रहे हैं कि इसने चोरी की है, चलिए मान लीजिए पुलिस ने नहीं किया, इसने किया है, तो उसके लिए कानून था, उसके लिए न्यायालय है, उसके लिए प्रॉपर कार्रवाई है। इसके खिलाफ FIR दर्ज करते, उसको कानून की लड़ाई लड़ने देते, जो माननीय न्यायालय जो सज़ा देते वो इसको भुगतता, अगर इसने चोरी की थी तो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चोरी इसने की होती तो इसकी हत्या नहीं होती। हत्या इसलिए हुई है कि चोरी इसने नहीं की थी। इसने चोरी नहीं की थी, चोरी किसी और ने की है, लेकिन इनको पता था कि चोरी किसने की है। यही कारण था इसको मौत के घाट उतारने का। लेकिन ये सच्चाई, मुझे भरोसा है, ज़रूर किसी तरीके से बाहर आएगी, ज़रूर आएगी किसी तरीके से, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं किसी और के पास भी ये खबर गई होगी, ज़रूर गई होगी। किसी को जिक्र किया होगा, किसी साथी को, किसी को, या मैं उम्मीद लगाऊंगा कि इनका जो है माननीय न्यायालय नार्को टेस्ट कराएंगे, ज़रूर ऐसा आदेश पारित करेंगे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, सच्चाई बाहर आ जाए। ऐसा मुझे ज़रूर, इसमें ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है। और वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, जैसा कि कल मैंने बताया था कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उनको मिलने जा रही थी, उनको भी रास्ते में रोका। ये ट्रेंड बन गया है कि कोई भी अपोजिशन का नेता कहीं जाएगा मिलने के लिए इस किस्म के कार्यक्रमों में, तो उसको रोका जाता है, उसको जेल में डाला जाता है, फिर उसको रिहा किया जाता है। शर्म की बात है। ये क्या कर रही है ये सरकार? क्या इसके बाप का देश है? क्या ये सरकार का क्या कर रही है? देश के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? किसने अधिकार दिया उनको ये खिलवाड़ करने का? अपनी मनमाने कानून लगाने का किसने अधिकार दिया? ये डूब मरने की बात है। ये बंद होना चाहिए। ये तमाशा नहीं, ये संवैधानिक देश है, इसके अंदर संविधान है और संविधान के मुताबिक सब काम चलना चाहिए। ये अपनी तानाशाही चला रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं, ये बंद करनी होगी। ये नहीं चलेगी अभी। और ये जितनी अच्छी हरकतें कर रहे हैं, देश की जनता इनके खिलाफ जाने लग रही है, इनके खिलाफ पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये इनको सोचने की बात है कि ये इस किस्म की गंदी हरकत। और उत्तर प्रदेश की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उत्तर प्रदेश की हालत आज देश में सबसे गंदी है, सबसे गंदी है। पुलिस महकमे का और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ इतनी बुरी है कि इतनी बुरी देश में कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश को बिल्कुल एकदम बर्बाद करके रख दिया है। जैसे प्रधानमंत्री महोदय ने देश को बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश का उनके मुख्यमंत्री महोदय ने। और ये दोनों आपस में एक दूसरे की कलाकारी का एहसान मानते हैं, एक दूसरे की कलाकारी की तारीफ़ करते हैं। अंदर से तो ठीक नहीं है इनका हिसाब किताब, लेकिन ऊपर से एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, वो ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। वो सब देख रहे हैं, सारे देशवासियों को पता है, उत्तर प्रदेश को सबको पता है कितनी घटिया हरकत करा रहे हैं। यानी जिसको जैसे मर्जी है साजिश के तहत मरवा देते हैं। उधर देखिए लखीमपुर खेड़ी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। प्रधानमंत्री महोदय की कोई हरकत नहीं, आज तक उनको हिलने की ज़रूरत ही महसूस हुई है। बहुत ही दुख की बात है। देश का प्रधानमंत्री किस लिए होता है? किस लिए होता है? ये तो लग रहा है कि इनके आदेश से ही यह साजिशें रची जा रही हैं। जो साजिशें हो रही हैं, क्योंकि
अगर इनके आदेश से नहीं हो रही हैं तो इन्होंने रोका क्यों नहीं, उनको सज़ा क्यों नहीं दी? जिसने भी किया है, अगर प्रधानमंत्री महोदय का हाथ नहीं है, सरकार का हाथ नहीं है, तो उनको रोका क्यों नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं है, उनको अभी तक पद से हटाया क्यों नहीं है? तो ये बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे सारी बातें आएंगी। मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, सारी परतें खुलेंगी और इस सरकार की सारी पोल खुलेगी और इनकी औकात इनको दिखाई जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।